सेशन के साथ में अक्सर श्रीमद् भगवत गीता की भी बात कर रहे हम। तो उसमें हमने पहले अध्याय में हमने जाना, जिसको अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है, उसमें हमने देखा कि कैसे अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों से लड़ने में डर जाते हैं और अपने हथियार नीचे डाल देते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण उनको समझाने लगते हैं कि अपने भीतर के जो भी बुरे भाव है, जो भी हमारे दुश्मन है, वो कितने भी अपने सगे संबंधी हो, लेकिन अगर वो अधर्म के रास्ते पे है तो उनके साथ हमें लड़ना ही पड़ेगा और उनसे जीतना ही पड़ेगा। तो उसी दूसरे अध्याय को सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। उसके 35 श्लोक हमने पहले ही देख लिए थे। उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 36वें श्लोक की, जिसमें बताया गया है अवाश्च वांदांश्च बहुना वदन्ति तवाहिताः निंदन्त स्व सामर्थ्य ततो दुखंतरम नो किम। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ की निंदा करते हुए बहुत से न कहने वाले वचन भी कहेंगे, और उससे बढ़कर और अधिक दुख क्या होगा। मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर आप युद्ध नहीं करोगे, पीछे हट जाओगे, तो आपके ही सभी चाहने वाले लोग बहुत सारा भला बुरा कहेंगे। तो युद्ध लड़ने की जरूरत है, ऐसा अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। हमारा भी वही होता है, जब हम भी ध्यान मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तब हमारे ही भीतर की बहुत सारी अच्छी बुरी चीजें सामने आती है, जिसको हम देखने लगते हैं। तो शुरुआत में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, वो उनको रहने देंगे। लेकिन अगर हमें ध्यान मार्ग में आगे बढ़ना होगा तो अपने भीतर की सभी बुराइयों को लड़के दूर करना ही होगा। जैसे आलस्य है, ज्यादा निद्रा है, दूसरे लोगों के प्रति ईर्ष्या है, ईमानदारी से दूर रहना है, ये सभी चीजें हमें कहीं ना कहीं हमारे भौतिक जीवन में रोक के रखती है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये सभी चीजों के ऊपर ध्यान देके खुद को आगे बढ़ाना ही होगा। जीवन में हो सके उतना, जितना हो सके उतना ईमानदारी लानी होगी। दूसरे सभी लोगों के प्रति प्रेम लाना होगा। आलस्य को विदा करके जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखने का प्रयास करना होगा, और सभी लोगों की खुशी में खुश होना सीखना पड़ेगा। एक कलेक्टिव अप्रोच को लेना होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती वक्त के लिए।